नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग पतंजलि योग सूत्र के विषय में आगे वार्ता शुरू करने वाले हैं। पतंजलि का योग सूत्र, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत सारे विषयों को लेके आगे बढ़ रहा है, जिसमें मूल तौर पे हम लोग 4 विषय देखते हैं जो अष्टांग योग का प्रेरक माना जाता है। परंतु अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सारा योग भी छुपा हुआ आपको दिखेगा। शुरुआत क्लेश और क्लेश के बंधनों से, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योग से, और फिर क्रिया योग से बढ़ते हुए आगे हम लोग 10वें श्लोक तक पहुंचे थे। आज हम लोग आगे 11वें श्लोक से वार्ता शुरू करेंगे। 11वां श्लोक जो है वो कहता है, ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। जो 11वां श्लोक है, 10वें श्लोक का अगर देखा जाए, ते प्रति प्रसवेया सूक्ष्म, यानी कि उन्हें सूक्ष्म करने की बात की जा रही थी कि जब ऐसी मनोव्यवस्था होती है जो बहुत गूढ़ या संवेदी हो जाती है। जो सामान्यतः कौन सी मनोव्यवस्था, ऐसे वृत्तियों के कारण से उत्पन्न हो जाती है, जो मन, बुद्धि और चेतना को विभेद करने वाली होती है, और जो ऐसी ऐसी वृत्तियां होती हैं ये बहुत सूक्ष्म हो सकती हैं। इन्हें जान लेने के बाद इन्हें दूर किया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि उसके लिए क्या क्या उपाय है। ध्यान हेय और तद्वृत्ति, यानी कि ध्यान का मतलब होता है किसी चीज पे बहुत फोकस कर लेना। हेय का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल मूल से समाप्त करना, किसी चीज के बिल्कुल जड़ पे वार करना, उसको जड़ से समाप्त कर लेना। तद का मतलब होता है किसका, उनका, और वृत्ति का मतलब वृत्तियों का। तात्पर्य ये हुआ कि उन वृत्तियों का जड़ से संहार करना चाहिए, जड़ से उन्हें हटा देना चाहिए, ध्यान देते हुए, चिंतन करते हुए, फोकस बना के। अब देखिए, ये बात ये है कि जब अपने अंदर ध्यान लगाना ही जब मूल साधन हो सकता है, तो कई तरीके का प्रश्न आ सकता है। जैसे मानिए, अपने अंदर किसी भी विषय वस्तु पे, क्योंकि पतंजलि ने यहाँ क्लियर तो किया नहीं कि किस पे ध्यान लगाना है, सकारात्मक ध्यान है या नकारात्मक ध्यान है। अब यदि कोई विषय वस्तु ऐसा हो कि व्यक्ति नकारात्मकता के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दे, ऐसी ऐसी मनोवृत्तियों में प्रवेश कर जाए कि मैंने किसी ज़माने में ये कार्य किया था, फला कार्य किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसी गलत विषय वस्तु पे ध्यान लगाना शुरू कर दे, बार-बार उसी चीज़ का चिंतन करे, मनन करे, तो ये भी हो सकता है, मतलब इस सूत्र को अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि पतंजलि बहुत शार्पता के साथ, बहुत शार्प माइंडेड के तौर पे सारे सूत्रों का उन्होंने लेखन किया है। और इस लेखन में उन्होंने गीता के बहुत सारे श्लोकों का, खास करके चौथे अध्याय के बहुत सारे श्लोकों को एकाकार कर दिया। कुल मिला-जुला के मन को जब आप संवेदी बना लेते हैं, मन को जब आप सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते हैं, इस प्रकार का ध्यान माना जाना चाहिए कि वो आगे आपको आगे बढ़ाने वाला होता है। 12वां है, 12वें और आगे वाले श्लोकों से आप 27 श्लोकों तक में, 26 श्लोकों तक में सब बात जान जाएँगे कि पतंजलि ने 11वें श्लोक को ऐसा क्यों कहा है। 12वां श्लोक है, क्लेश मूलः कर्माशयोः दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। इसका मतलब होता है क्लेश मूल जो होता है, यानी क्या, जिसका जिसका मूल ऐसा क्लेश हो ना, जैसा मूल, जिसका मूल किसका, कर्म संस्कारों का समुदाय हो, है ना, जिसका क्लेश ही जिसका मेजर मूल हो जाए, और जैसा कर्म संस्कार है उसका समुदाय वर्तमान और भविष्य में जितने भी जन्म है ना, उनमें भोगे जाने युक्त हो जाता है। जो कि जैसा आपने कर्म किया, वही बात कर्म से संबंधित है कि क्लेश युक्त जो कर्म होता है, खास करके ऐसे भी क्लेश जिनके कारण से कोई कर्म हो रहा हो। अब क्लेश कौन से कितने प्रकार के हैं, महर्षि पतंजलि ने ऑलरेडी बता रखा है कि क्लेश को पंच क्लेश के तौर पे महर्षि पतंजलि ने आइडेंटिफाई किया। अगर आप क्लेश को और देखेंगे तो अन्य ऋषियों ने भी क्लेशों के विषय में वर्णन किया है, परंतु सबका वर्णन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट स्टिल पतंजलि का अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेश को मानते हैं। तो बताते हैं कि जिस भी कर्म संस्कार का मूल क्लेश है, वो इस जन्म में भोगा जाए या ना भोगा जाए, वो आगे आने वाले जन्मों में तो गारंटेड है कि वो भोगा ही जाना है। और यही खासियत है पतंजलि की। पतंजलि जो है वो सिर्फ इस जन्म पे नहीं, पतंजलि अगले जन्म के विषय में भी बात करते हैं। पतंजलि ये भी बताते हैं कि कर्म जो होता है वो किसी भी जाति, योनि, आयु या किसी भी रूप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। वो हर रूप, हर फॉर्मेट में फॉलो किया जा सकता है, और मतलब भोगा जाना है, और ये भोगा जाएगा। हर व्यक्ति जो जो भी अविद्या युक्त होगा, अस्मिता युक्त होगा, राग युक्त होगा, द्वेष युक्त होगा, और उसके फलस्वरूप आके कोई कर्म करेगा। अविद्या में कई सारे ऐसे कर्म आपने देखा होगा कि लोग मूर्खता पूर्वक गलत कर्म करते हैं। जैसे करना चाहिए किसी चीज अन्य का पाठन, करते किसी अन्य चीज का पाठन है ना। जानते हुए कि सिगरेट इज इंजurious फॉर हेल्थ, है ना, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजurious फॉर हेल्थ, बट स्टिल दे आर स्मोकिंग द सिगरेट। तो ये एक मतलब साधारण उदाहरण दिया जा सकता है। ऐसे यदि प्राचीनता में अगर हम लोग देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिसको लोग सामान्य
अन्यथा गलत के तौर पे देखते थे। तो आप देखिए कंस को बाखूबी पता था, रावण को बाखूबी पता था कि वो चीज़ें गलत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोग अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व थे और फिर उनको रावण का खुद का 10 जन्मों का श्राप था जो वो हर जन्म में अलग-अलग रूप लेके भोगता था। अगर आप इस कहानी को नहीं जानते होंगे तो कभी आप पूछिएगा मेरे से, मैं बताऊँगा। रावण को 10 जन्मों का श्राप मिला हुआ था, वो 10 जन्मों तक राक्षस बनने वाला था। तो सारे जन्मों में वो राक्षस बना और सारे जन्मों में भोगता बनते हुए आगे बढ़ा। ऐसे ही अनुसुईया के सामने भगवान को भी कर्म अपना भोगना पड़ा था। 3-3 महीने के बच्चे बन के पालने में लेटे रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि अविद्या के रूप में जब भी व्यक्ति कोई कर्म करता है या जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है और फिर गलत कर्म कर जाता है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कर्म कोई व्यक्ति सोच के करता है। सोचा हुआ कर्म जो होता है ना, वो तो कर्म है ही है। इसके अलावा कई बार अकर्मक कर्म भी होते हैं। मतलब बिना सोचे हुए भी कर्म हो जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या ऐसा कर्म भी संस्कारजन्य बनता है? डेफ़िनेटली बनता है, लेकिन ये होता है कि उसकी टेंडेंसी थोड़ी सामान्य होती है। गीता में बताया इस बात को कि देखो, मैं जितनी चीज़ें ये कर रहा हूँ ना, ये सारा प्रोपेगेंडा है तुम्हारे युद्ध के लिए और तुम्हारे धर्म के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए मैं जितने कर्म कर रहा हूँ, इसका भोग मुझे भी भोगना पड़ेगा। और वो भोग किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे मेरा मतलब मैं इतने लोगों को मारने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ अर्जुन, डेफ़िनेट है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। और अंत में आप भगवान श्री कृष्ण का अंत देखिए तो एक बहेलिया, उसके बहुत छोटे से एक तीर ने सिर्फ़ भगवान का अंगूठा छेदा था और उसके कारण से भगवान ने अपने अपने मनुष्य रूप का त्याग किया था। तो कर्म की ख़ासियत यही होती है। कर्म जो हो, चाहे वो सकर्मक हो, अकर्मक हो, जान के किया गया हो, बिना जाने किया गया हो, वो डेफ़िनेट है कि किसी न किसी जन्म में वो कर्म संस्कार के रूप में आपके सामने दिखना शुरू होगा ही होगा। सति मूले तद्दीपिको जात्यायु भोर्गा, यानी जाति भोर्गा का मतलब होता है जाति, आयु और उसका भोग। तो इसका क्या हुआ? सति मूले तत्विपाक, जाति, आयु और भोगः, यानी कि मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम जन्म, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता रहता है। अब देखिए, मूल के विद्यमान रहने तक से क्या तात्पर्य होता है? मूल के जब तक मान लीजिए जैसे जैसे अवगुण है, गुण है, जब तक हमारे विचार है, ये कर्म से जड़ से समाप्त नहीं हो जाते, कर्म के साथ में जड़ से समाप्त नहीं हो जाते। गुण और अवगुण, विचार और कर्म, ये सब, इन सबको हमें जड़ से समाप्त करना है। अगर ये समाप्त नहीं होगा तब तक वो हमारे जीवन का जो प्रमुख पहलू है ना, उसको तय करता रहेगा। जैसे हमारे हमारे लाइफ़स्टाइल की क्वालिटी, जैसे हमारे जीवन की अवधि, लंबाई, है ना? जैसे हमारे जीवन की चुनौतियाँ और उनको सामना करने की जो जो पैराफ़ेज़ कंडीशंस होती हैं, उन सब का निर्धारण ये करता रहेगा। और यही ख़ासियत होती है कर्म और कर्म विपाक से संबंधित। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म के सिद्धांत हैं कि क्या बहेलिया अगर किसी चीज़ को मारता है, बहेलिया किसी चीज़ का शिकार करता है, वो उसका कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या वो भोग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न ये है कि जाति, आयु और भोग क्या है? तो जाति का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई ये अपनी जो जातियाँ होती हैं ना, ब्राह्मण, कुम्हार या इत्यादि, ये सब जाति नहीं। जाति का मतलब होता है क्या कहते हैं कि जैसे पशु हो गया, जैसे पक्षी हो गए, जैसे कीट पतंगे हो गए, इन इन सब की बात की जा रही है कि जैसे अलग-अलग प्रकार के जीव हैं, इनको इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। जब कर्म फल देने की स्थिति में ये आ जाते हैं तो 3 प्रकार से फल देते हैं, जाति, आयु और भोग के रूप में। और ये जो होता है ये सबको मिलता है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, चाहे वो कीट पतंग की योनि में हो, चाहे वो मनुष्य की योनि में हो। यानी जाति के अनुसार सबकी आयु निश्चित होती है और मान लीजिए मनुष्य जाति में है व्यक्ति तो उसकी एवरेज आयु जो हमारे शास्त्र मानते हैं वो शतवर्षीय मानते हैं, लेकिन बट स्टिल उसमें भी कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है। ये 13वें श्लोक की खासियत है। 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और मूल तौर पे जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताब देखेंगे तो वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिल जाता है गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में। बहरहाल 14वें श्लोक को पढ़ते हैं। ते ह्वाद परितापः पला पुण्य अपुण्य हेतु तत्वात्। ये 14वां श्लोक है। इसका क्या मतलब है? ते का मतलब वे कौन? जन्म, आयु और भोग जो है वो हर्ष शोक रूपी फल देते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप उनके यथाक्रम के कारण से होते हैं, है ना? अब हर्ष और शोक, ये दोनों फल मिलने की संभावनाएं होता है कौन? जन्म, आयु और भोग से जो भी कर्म विपाक बनना है, आपका जो भी कर्म सिद्धांत डेवलप हो रहा है, वो तीनों तरीके, दोनों तरीके का फल दे सकता है। हो सकता है वो आपको सकारात्मक फल दे, हो सकता है आपको नकारात्मक फल दे, है ना? तो 14वां श्लोक इस विषय में बताना चाहता है कि जीवन के विषय में अगर आप क्लेश युक्त हैं, आपके लाइफ में क्लेश से संबंधित कोई भी विषय वस्तु
डेवलप हो रहा है, और क्लेश के से संबंधित जो पंच क्लेश है उससे अगर आप कहीं भी मोटिवेटेड है, कहीं भी वो आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, तो आज नहीं तो कल डेफिनेट है कि उसके कारण से आप परेशान होंगे। और ये हो सकता है कि हर्ष वाला फल दे जाए, या हो सकता है कि बुरा फल दे जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया, पतंजलि बहुत मतलब वो आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, इस दोनों परिभाषा को साथ लेके चलते हैं। हर्ष वाला फल जो, अब हर्ष के विषय में पहले ही बता दिया, आपने पिछले श्लोकों में सुना होगा, बताया तब महर्षि पतंजलि ने कि हर्ष जो होता है, जो कई बार व्यक्ति क्या होता है, बहुत हर्षयुक्त हो जाता है, लेकिन वो भी उस समय की ही लीला होती है, उस हर्ष के कारण भी व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कमरे में बैठा हूँ, मेरे कमरे में बढ़िया एसी चल रही है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, हाँ, बाहर 35 डिग्री तापमान है और मैं यहाँ बहुत आराम से एसी में बैठा हूँ, तो मेरे तो हर्ष का कारण ये हो गया। लेकिन जैसे ही बाद में जब कालांतर, और जो व्यक्ति धूप में बैठा हुआ है, या जो व्यक्ति प्राकृतिक हवा से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति कालांतर में 10 साल के बाद से हो सकता है कि मेरे को ब्रोंकाइटिस हो जाए, और वो व्यक्ति जो धूप में था, जो उस समय गर्मी और परिताप को झेल गया, वो आनंद से रह सके। लेकिन चार्वाक इस सिद्धांत को बार बार खंडन करते हैं। चार्वाक कहते हैं कि नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी घी लो उधार और उसको पी जाओ, क्योंकि आज की जिंदगी है, बाद की जिंदगी का क्या है। तो यही सारी चीजें हैं पतंजलि के विषय में। मैंने आपको पहले ही बताया कि पतंजलि जो है वो कभी भी किसी भी चीज पे बिल्कुल बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, वो हर बातों को दोनों स्थितियों में लेके चलने वाले होते हैं। और अभी आप 33वें 34वें श्लोक को जब आप देखेंगे, तो भी आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये क्यों इस 14वें श्लोक की बात ऐसे कर रहे हैं। 15वां श्लोक आगे इसी बात को बताएगा। 15वें श्लोक में बात आती है, परिणाम परिणामता संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुख में व सर्व विवेकिनः। देखिए 15वें श्लोक से पहले आप मैंने जो आपको कर्म विभाग और कर्म से संबंधित बात बताई कि ये हर्ष या हर्ष से संबंधित हो सकता है, तो उसके विषय में बताते हैं कि परिणाम, तप, संस्कार, दुख, गुण, वृत्ति, विरोध, है ना, ये सब, इन सब के विषय में बात है कि इन 3 प्रकार के दुखों के कारण, यानी परिणाम दुख हो गया, और ताप दुख हो गया, संस्कार दुख हो गया। इन सब का बात है कि परिणाम 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 तपा संस्कार दुख, गुणैर वृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकिनः। यानी कि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, इन 3 प्रकार के दुखों के कारण ही 3 गुणों की वृत्तियां आपस में विरोधी स्वभाव के कारण विवेकी के लिए भी सब के सब कर्मफल दुखदाई ही प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि देखिए, प्रसन्नता भी इट्स गुड थिंग फॉर समवन, बट विवेकी पुरुषों के लिए ये सारे प्रकार का, चाहे वो परिणाम दुख हो, चाहे वो ताप दुख हो, चाहे वो संस्कार दुख हो, है ना, और 3 गुण वृत्तियों के आपस विरोधी स्वभाव, ये तीनों अगर आप देखेंगे इन गुण वृत्तियों को, अगेन नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इन तीनों गुण वृत्तियों को देखेंगे, परिणाम दुख का मतलब क्या हुआ, आउटकम, जो भी रिजल्ट आपने किया, कोई भी कर्म किया और उसका आउटकम जो निकल के आ रहा है, वो परिणाम दुख होता है। ताप दुख क्या होता है, उस कर्म के परिणाम के बाद आने वाला जो दुख होता है, उसको दुख बोलते हैं। और संस्कार दुख का मतलब ये है कि आपने उस कर्म को कर दिया है, और कालांतर में वो कर्म ही आपका रिपीट हो रहा है, उस कर्म के कारण से लॉन्ग टर्म जो दुख होने वाला है, वो संस्कार दुख है। क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में विरोधाभाव रखते हैं। देखिए परिणाम दुख में दुखदाई के समय क्या होता है, भोग के समय उपस्थित होने वाला बाधक तत्व के रूप में दुखदाई है, भोगते समय बनने वाले संस्कार स्मृति के रूप में दुखदाई होता है, और अंतिम त्रिगुणों के परस्पर विरोधी स्वभाव हो जाने के कारण से दुखदाई हो जाता है। यानी कि जो जो बहुत बुद्धिमान पुरुष होता है, जो व्यक्ति बहुत शार्प माइंड है, वो हमेशा इन चीजों से दूर होने की, यानी कि तीनों स्थितियों से दूर होने की बात करता है। अब मैं आपको एक एक दुख के बारे में बताता हूँ। जैसे परिणाम दुख को ले लीजिए, जो कर्म विभाग भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुखपद लगने लगता है कि ये बड़ा सुखयुक्त है, उसका भी परिणाम दुख ही है। जैसे एग्जाम्पल गीता प्रेस की पुस्तक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक प्रस्तुत किया गया कि स्त्री प्रसंग से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है, लेकिन बाद में ये भी दुख का कारण बनता है। भोगते भोगते मनुष्य जो है वो ऐसे दुखों को सहन करते करते थक जाता है, और फिर उस भोग को भोगने की उस व्यक्ति में शक्ति नहीं रहती, लेकिन तृष्णा बनी रहती है। तृष्णा का मतलब जो अपेक्षा, जैसे किसी खाने को आप खाते जाइए खाते जाइए खाते, पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे, ठीक वो वाली बात बताई जा रही है कि ये क्या है, ये सुख रूपी भोग होता है। ये भोग अंत में अनुभव होने वाला दुख का परिणाम ही है, और दुख की गणना में ही किया जाता है। इंद्रिय जनित और पदार्थों से संबंधित जब मनुष्य किसी भी प्रकार के भोग को भोगता है और उसको सुख की अनुभूति होती है, उसमें राग और आसक्ति होती चलती चली जाती है, कालांतर में वो दुखदाई बन जाता है।
ताप दुख की अगर हम बात करते हैं तो ताप दुख सब प्रकार से भोग का और सुख का विनाश करने वाला होता है। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज है, ऐसा दुख जिसके कारण से वियोग हो जाए, किसी भी विषय वस्तु के साथ अगर वियोग हो जाए और अंत में भोग काल उनके विनाश की संभावना से संभावित हो जाए, तो ये भय ताप दुख बनता है। जैसे मनुष्य को मानिए सुख कारक भोग प्राप्त हो रहा है और वो ये है कि थोड़े समय तक प्राप्त होता है। अब जब उसे वो चीज प्राप्त ना हो तो फिर वो उसे उसे भोगेगा, फिर उसे लगेगा कि नहीं नहीं मुझे वही लेवल चाहिए। जैसे मान के चलिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि दिल्ली के लाल किले के पास एक औरत रहती है, बैठी रहती है। किसी जमाने में वो बहुत रईस थी, बहुत ज्यादा अमीर थी और थोड़ा सा मस्त डॉक्टर थी। बताती थी कि अभी बताती है, कई सारे इंटरव्यूज में आप देखिएगा यूट्यूब पे डाल के, बता दें कि मैं जब उतरती थी अपने मर्सिडीज से तो लोग जो है वो देखा करते थे मैं बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, आई एम अ गुड डॉक्टर। भिखारी है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, बट स्टिल ऐसी स्थिति आई मेरे साथ में, मस्तिष्क में थोड़ी सी दिक्कत हुई और मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, लेके जाके आश्रम में रखा है। आश्रम वाले मुझे और प्रताड़ित करने लगे, मुझे जूठा खाना खिलाने लगे, तो मैं कभी ये खाई नहीं हूँ, मेरा लेवल ही कुछ और रहा है, मैं बहुत रियासत में रही हूँ। फिर मैं वहाँ आश्रम से छोड़ के भाग गया। मैं यहाँ लाल किले रहती हूँ, अपने मन की मालकिन हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी थी और मैं अभी भी हूँ। तो स्वभाव जो जनित है ना, यानी कि जो ताप है, जिस प्रोसेस को उन लोगों ने एंजॉय किया था, है ना, जो भोगा था, जिसको भोक्ता के तौर पे अपने एक लेवल स्टैंडर्ड सेट किया था, वही स्टैंडर्ड आज दुख का कारण है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि मनुष्य जो है वो मनुष्य का दुख और दुख से संबंधित मनुष्य का भोग और भोग का समस्त प्रक्रम ये सब विनाशशील है। इसलिए जो विवेकी जो मनुष्य होते हैं उनको तो इसमें कभी प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। संस्कार दुख क्या होता है? जिन जिन भोगों में मनुष्य को सामान्य तौर पर सुख का अनुभव होने लगे, है ना, और उसमें अनुभव करते करते वो आपके संस्कारों में चल जाए, आपके आपके मस्तिष्क में चल जाए, उनको लगे कि यही होता ही है, स्टैंडर्ड ही ये है। जैसे पानी को देख लीजिए, अभी आप दिल्ली में हैं तो आपको पानी की क्राइसिस थोड़ी बहुत समझ में आएगी, लेकिन अगर आप ये उत्तर प्रदेश के गाँव में चले जाएं, मुजफ्फरनगर की तरफ चले जाएं, बुलंदशहर की तरफ चले जाएं, तो वहाँ बेतहाशा पानी, क्योंकि गंगा नहर वहां से पास से गुजरती है, तो वहाँ के लोगों को लगता है पानी इतना ही ठंडा होता है, इतना ही मीठा होता है। जब वो लोग पहली बार दिल्ली आते हैं तो फिर उनको ओजोन वाला पानी मिलता है, ओजोन से साफ किया हुआ वही मल वाला पानी वापस जाके फिर वो ठीक करके साफ हो गया था, तो फिर वो दुखदाई बन जाता है इनके लिए कि नहीं नहीं। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जब व्यक्ति ठंडे पानी में जिसको नहाने की आदत बनी हुई है, जिसको बहुत शानदार पानी पीने की आदत बनी हुई है, वो व्यक्ति उसका संस्कार उसको लगता है कि मेरा स्टैंडर्ड ही ये है, और फिर कालांतर में यही दुखदाई बनता चलता चला जाता है। अब इसके विषय में आगे बताते हैं गुण वृत्ति विरोध की जो बात हो रही है। देखिए, गुणों का जो कार्य है ना, गुण के कार्य का नाम ही गुणवृत्ति होता है। गुण के कार्य में सामान्य तौर पे देखा जाए तो विरोध बहुत ज्यादा होता है, आंतरिक विरोध की जो बात की जाती है। जैसे सत्वगुण का कार्य प्रकाश है, ज्ञान और सुख है ना, तमोगुण का कार्य अंधकार है और अज्ञान दुख दुख से संबंधित माना जाता है। इस प्रकार कार्यों में अगर आप देखेंगे तो विरोध है, और जब ये विरोधाभास है तो फिर ये दुविधा बनी रहती है कि सुख भोग काल में शांति, मतलब जब आप सुख भोग रहे हैं तो उस समय शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। सुख के अनुभव काल में सत्वगुण की प्रधानता होते हुए भी रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता है, उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं। कोई मनुष्य आपने देखा कभी जीवन में ये कह दे कि मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ और मेरे को तो कोई दुख नहीं है? जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के तीनों गुण जो होते हैं ये रहते साथ भी हैं और वृत्ति विरोध भी है, यानी कि इनका आपस में विरोध भी है, बट स्टिल दे स्टे टुगेदर, ये साथ ही रहते हैं, है ना। तो उस समय भी दुख और शोक विद्यमान है। इसलिए एक तरीके से देखा जाए कि वो जो सुख था वो भी एक तरीके से दुख का ही प्रारूप हो गया। ध्यान काल जब आप कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं तो उस समय सत्व गुण जो है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है, सत्व गुण की प्रधानता रहती है। यानी कि अगर देखा जाए तो सात्विक सुख होता है, परंतु वहां भी सांसारिक माया जो है और वो तंद्रा और वो नींद, वो आलस्य, वो थॉट प्रोसेस, बार बार इधर उधर भागना, ये सब व्यक्ति के विघ्न का कारक बनती, लिहाजा वो भी दुखदाई है। तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख और गुण वृत्तियों के विरोध से होने वाले दुख, यानी परिणाम के फलस्वरूप हमें दुख प्राप्त हुआ, ताप के कारण दुख प्राप्त हुआ, संस्कार के कारण दुख प्राप्त हुआ, और गुण वृत्तियां तो दुखदाई है ही है ना, सतो गुण रजो गुण तमो। तो इसके द्वारा इस बात को विवेकी पुरुष समझ जाता है, और इसी दृष्टि में कर्म विपाक को मान लेता है कि ये सब का सर जितना कर्म विपाक है ये पूरी तरीके से दुखदाई है, और साधारण मनुष्य इन बातों को आनंद आनंद के तौर पर देखता है। लिहाजा इसको नाश करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। क्या आता है? हेयम दुख दुख मनागतम,
यानी आगतम अनागतम का मतलब जो आया ही नहीं है, दुखम का मतलब दुख, हे का मतलब नष्ट करने योग्य जो होता है। इसका बात ये हुआ। देखिए एक चीज मैं बताऊं, दुख से संदर्भित तो ये दुनिया जो है, अब पूरा बुद्ध दर्शन आप उठा के देखिए, पूरा का पूरा बुद्ध दर्शन जो है ये इसी दुख और दुख से संदर्भित विषय वस्तुओं को लेके आगे बढ़ा हुआ है, दुख पे ही सिद्धांत बना हुआ है। तो उसी बात को पतंजलि अब आगे कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम, यानी कि जो आया नहीं है, आने वाला है, वह दुख त्यागने योग्य है। यानी कि जो अभी अभी नहीं आया है आपके पास, अभी नहीं है इस समय वो कोई सा भी दुख, लेकिन आगे कालांतर में वो आप उसको फील कर सकते हैं, तो आप वो दुख त्यागा जा सकता है। तो पहले मैंने आपको बताया पहले कि पतंजलि जो है वो बहुत बहुत तरीके से और बहुत सटल तरीके से बातों को करते हैं। उनकी बात करने का तरीका इतना क्लियर है कि वो बताते हैं कि देखो ऐसा है, पहले जान लो कि दुख दुख के इतने प्रकार हैं, दुख का कारण क्या है, अविद्या वगैरह के बारे में बता दिया। फिर ये बता दिया कि देखो बेटा, कभी भी दुख के विषय में अगर तुम जाओगे तो बहुत प्रकार का दुख होता है, किसी प्रकार से तुम इससे बच नहीं सकते। आप जवाब बिल्कुल है मालिक, हे प्रभु अब बताओ अब करना क्या है। तो आपको ये बताते हैं, तो फिर ये आपको रास्ता दिखाते हैं कि देखो एक ही रास्ता है तुम्हारे पास में, कि जो आने वाला दुख है ना, अभी जो दुख तुम झेल रहे हो, जिस दुख को तुम इस समय 8% जान रहे हो कि ये सारा दुख संसार दुखमय है, इस दुख के अलावा जो दुख आने वाला है उसको, उससे तुम चाहो तो बच सकते हो। और ये जो सुधार कार्य है, इसके लिए क्या है, इसके लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन है, ध्यान पूर्वक उनका पालन करना है, और फिर तमाम विधियों से इन दुखों और कष्टों को दूर किया जा सकता है। न केवल ये भौतिक उतार चढ़ाव और मानसिक उथल पुथल से मुक्त करता है, बल्कि भविष्य में आने वाले तमाम दुखों से भी अपना बचाव कर सकता है। आगे के श्लोकों में हम लोग इस बात को जानेंगे। दुख और शोक का कारण जो है वो उसके विषय में 17वां श्लोक बताते हैं महर्षि पतंजलि की। देखिए जैसे आपने देखा कि तमाम जो है वो दुख है आपके पास, और दुख आएगा, आज नहीं तो कल डेफिनेट है कि वो आपके सामने आएगा। तो अब इसको इसको कैसे आगे देखा जाए, आगे क्या लिखते हैं कि दृष्ट 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 दृश्य संयोग हेय हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग इस प्रकार के दुख का कारण बनता है। जो आने वाला दुख है उसके विषय में बता रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो आगे आने वाले दुखों का कारण बनता है। अब इसके विषय की व्याख्या बड़ी शानदार है। अगेन अगर आप देखेंगे तो अयंगर ने भी बहुत अच्छा व्याख्या किया है। अगर आप देखेंगे तो ये श्री श्री रविशंकर की व्याख्या इस श्लोक के लिए बहुत अच्छी है, और 17वां श्लोक इंपॉर्टेंट भी है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का यानी कि हेय का कारण बनता है। माने ऊपर जो नाश करने योग्य दुख बताए गए ना, उनका मूल कारण क्या है, दृष्टा है और दृश्य है, यानी कि पुरुष और प्रकृति का संयोग है, यानी कि जड़ और चेतन का जो संयोग है वो वही इस प्रकार के दुखों का कारण है। यानी अगर इस संयोग का नाश कर दिया जाए, हमेशा के लिए नाश कर दिया जाए, तो हो सकता है कि दुखों से निवृत्ति संभावित हो। अब मूल बात यह है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, पूरा सांख्य दर्शन जो है वो इसी बात पे, पुरुष और प्रकृति का संयोग पूरा पूरा, अगर आप देखिए जितने भी शास्त्र देखिए, सारे के सारे शास्त्रों में सेम वर्णन इसी प्रकार का देखने को मिलता है कि दो चीजें संयोगित हो रही हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। लेकिन सिर्फ वो मिलन नहीं है, यहाँ पे बहुत विरोधात्मक बात भी है। विरोधात्मक बात इसलिए है क्योंकि अगर अगर दृष्टा और दृश्य का संयोग ही उसका कारण है, उस दुख का कारण है, तो इसलिए इस संयोग का मतलब उस संयोग का मतलब होता है ना, जैसे बड़ा अच्छा आज संयोग है, वो वाला संयोग है। तो ऐसा नहीं कि वो मिलने की प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं कि मिले ही ना, ये संयोग ही ना होने दिया जाए। अगर संयोग ही नहीं होगा तब तो दुख बना ही रहेगा ना। बात यह है कि संयोग होके वापस से उसमें वियोग ना होने दिया जाए, यानी कि वापस एक बार ऐसा मिलो कि फिर प्रकृति से पुरुष से प्रकृति का अलगाव ना हो, दुराव ना हो, यानी परमात्मा सत्ता से आत्म सत्ता बाहर की तरफ निकले ही ना। जब एक बार बाहर नहीं ही निकलेगी तो फिर दुख होने की संभावना ही नहीं है, और यही यही तरीका है इस दुख से बचे जाने का। आगे के श्लोकों में भी बात ये बताते हुए इसी को कंटिन्यू करेंगे कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवगार्थम दृश्यम। भोग और अपवर्ग की बात की जा रही है। प्रकाश क्रिया स्थिति शील भूतेन्द्रियात्मकम भोगम अपवर्गम अर्थम दृश्यम, यानी कि प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव होता है, भूत और इंद्रिया, भूत का मतलब जो होता है जो पंच महाभूत हो गया, इस तरीके का, ये नहीं कि भूत का मतलब पास्ट वाला भूत, पंच महाभूत की बात हो रही है। भूत
और इंद्रियां जिसका स्वरूप है। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति ही जिसका प्रयोजन है, वही दृश्य है। यही उसी के विषय में जानने की बात की जा रही है। अब देखिए इसका वर्णन भी आता है बड़ा शानदार, कि जैसे सत, रज और तम, ये तीन गुण हैं। इनका कार्य अगर आप कुछ भी देखने, सुनने या समझने के लिए करना चाहते हैं तो वो वहां पे हेल्पफुल होता है। लेकिन वो सब का सब दृश्य के अंतर्गत आता है, यानी कि वो सब दृश्यमान है, वो सब दृश्य के तहत आता है। सत्व गुण का मुख्य धर्म क्या है? प्रकाश है। रजोगुण का मुख्य धर्म क्या है? हलचल है। तमोगुण का मुख्य धर्म क्या है? स्थिति है, यानी जड़ता है और सुषुप्ति इत्यादि मानी जाती है। इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था को अगर देखा जाए, और उन तीनों गुणों को उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, उसे प्रकृति माना जाता है। और ये योग दर्शन के नहीं, ये सांख्य दर्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। सांख्य दर्शन में इनको माना गया है कि ये तीनों जो गुण होता है, जब ये साम्य अवस्था में होता है, संपीड्य अवस्था में होता है, तो वो अवस्था क्या मानी जाती है? उस अवस्था को माना जाता है कि यही प्रकृति है, ये इसका मूल ही प्रकृति है। ठीक है, और यही जो स्वभाव होता है, अब सब अवस्था में इन तीनों गुणों का जो प्रकाश क्रिया और स्थिति रूप स्वभाव होता है, वो दृश्य का स्वभाव होता है ना। मैंने आपको बताया कि प्रकाश क्रिया का क्या मूल गुण होता है। सारी चीजें जो दृश्यमान है वो और स्थिति जन्य बनी हुई है, यानी स्टेबल बनी हुई है, उस कंडीशन का नाम स्वभाव है। अब पांच स्थूलभूत, पांच तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, ये सब के सब, ये 24 जो तत्व सांख्य दर्शन का होता है, 24-25 तत्व, इन सारे के सारे तत्वों को अगर देखा जाए तो प्रकृति कार्य से होने से उनका स्वरूप बनता है। ठीक है। अब भोगासक्त जो पुरुष हो गया, वो अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करता है, और मुक्ति चाहने वाले योगी को दृष्टा का स्वरूप दिखाकर मुक्ति प्रदान करना दृश्य का प्रयोजन है। दो अलग अलग प्रयोजन है। देखिए, पुरुष का प्रयोजन क्या है कि अपना स्वरूप दिखाकर, कौन सा स्वरूप? ये पंच तन्मात्राएं वाली, पंच तन्मात्राएं जो क्या क्या होती हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। योग के छात्र हैं, पंच तन्मात्रा, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, है ना। इन सबके विषय में यदि नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए वापस से, कि सांख्य दर्शन के 24-25 जो 25 तत्व है मूल तौर पे, उनको याद रखिए। 24 इसलिए कहता हूँ क्योंकि पुरुष तो कोई तत्व के बाहर की विषय वस्तु है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि भोगासक्त जो पुरुष है, जो भी व्यक्ति भोग के अधीन हो जाता है, उसको उसको अपना स्वरूप दिखलाकर पुरुष जो होता है वो भोग प्रदान करने वाला होता है। और जो दृष्टि का प्रयोजन है, दृश्य का जो प्रयोजन है, वो मुक्ति प्रदान कराने से संबंधित है। तो दृष्टा को उसका निज स्वरूप दिखाकर, और उसके बाद अगर कोई प्रयोजन फिर भी ना बचे, तो उस पुरुष के लिए ये धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाता है। और यही लुप्त प्रायता जो है उस व्यक्ति के लिए धीरे धीरे आगे, यानी कि जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का कारण बनती है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगार्थम दृश्यम, यानी ये जो अपवर्ग है, इस तरीके का अपवर्ग है, यही भोग का कारण बनता है। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका मूल स्वभाव होती है, भूत और इंद्रिया जिसका स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति ही जिसका प्रयोजन है, वो दृश्य है। बात दृश्य की हो रही है। दृश्य में किस प्रकार का दृश्य आता है, इसके विषय में बहुत सारा वर्णन किया जा सकता है। दृश्य के विषय में वर्णन करते हुए आगे और भी श्लोक आएंगे। 19वें श्लोक में इसमें थोड़ी सी बातें बढ़ा दी गई हैं। कहा गया है कि विशेष अविशेष लिंग मात्र मलिंगानि गुण परवाणी ही, यानी कि विशेष, अविशेष और लिंग मात्र और अलिंग, ये चार सत्व गुणों के भेद की अवस्था मानी जाती है। सत्वगुण जो होता है उसके भेद की चार अवस्थाएं मानी गई हैं: विशेष, अविशेष, लिंग मात्रम और अलिंग। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के छात्रों के लिए। नेट जेआरएफ के छात्रों को इस श्लोक को, जो 19वां है, इसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। इसका क्या व्याख्या क्या है? विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष का मतलब होता है पंच जो तत्व होते हैं ना, पंच महाभूत जिसको बोला जाता है, और पांच ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, पांच कर्म इंद्रियां जो होती हैं, और एक मन, इन सबसे मिलाकर ये जो 16 चीजें मिलती हैं, इसको विशेष कहा जाता है। ठीक है। इन गुणों के विशेष धर्मों की जो प्राकट्यता होती है, जो ये मूल गुण जो प्राकट्य होता है, वो इन्हीं 16 तत्वों से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये सारी, आपको सेव कर लेनी चाहिए, और इसी कारण से इसको विशेष कहते हैं। सांख्य उपनिषद में भी इसका ऐसा ही वर्णन है। एक पुस्तक है सांख्य कारिका, उसमें इसका नाम विकार कहा गया है। ये जो 16 तत्व हैं, इनको विकार के तौर पे जाना जाता है। अविशेष जो होता है वो पंच तन्मात्राओं की बात की जाती है। पंच तन्मात्राएं, जैसा भी मैंने आपसे पूछा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं होती हैं। इन्हीं को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। और क्योंकि ये स्थूल पंच महाभूतों के कारण है, यानी कि वो इन्हीं के कारण से पंच महाभूतों का अस्तित्व है, तो इसे मूल तौर पे सूक्ष्म महाभूत कहा जाता है। और छठा जो मन और इंद्रियों का कारण है ना, इन इन 6
दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो ये अविशेष बन जाता है। तो विशेष और अविशेष, देखिए कितने शब्दों का यहाँ पे जाल है। सामान्य तौर पे यदि अगर मनुष्य जो है वो पातंजल को अगर समझे ही ना, और वो सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन इत्यादि पुस्तकों को ना पढ़े, तो इस श्लोक का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। बट स्टिल ये एक महत्वपूर्ण श्लोक साबित होता है, क्योंकि इसमें विशेष और अविशेष संबंधित सिद्धांत है। अब ये तो 22 तत्वों का कारण जो है 16 उधर और 6 वो, तो 22 तत्वों का कारण तो हो गया। ये महातत्व है ना। तो इसमें बताया गया लिंग मात्र का क्या मतलब है। गीता में बुद्धि का नाम जो है बुद्धि नाम से इन्हीं इन्हीं 22 तत्वों का किया गया है। और इसके इसके उपनिषदों में भी इसका वर्णन आता है बुद्धि के तौर पे। जैसे कठोपनिषद को अगर आप देखेंगे तो उसमें उसमें कठ में आता है आपको, मुझे लग रहा है पहले अध्याय के पहला जो खंड है कठोपनिषद का, उसके तीसरे के 20वें श्लोक में आपको देखने को मिल जाएगा। गीता में इसी को, इन्हीं चीजों को बुद्धि के नाम से कहा जाता है। अगेन वो 13वें अध्याय का 5वां 6वां श्लोक आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये और इन इन 22 तत्वों का जो मूल कारण होता है। तो बुद्धि, इस कहीं पे इसको बुद्धि कही गई, कहीं पे उसे क्या कहते हैं मतलब वो चेतन, जो चैतन्य है वो कहा गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा, महर्षि पतंजलि ने इसे लिंग मात्र कहा है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से होती है, यानी इसको इसको लिंग मात्र कहा जाता है। अब ये 22 तत्वों की प्राप्ति की बात है। वही मैं बता रहा था कि गीता में और उपनिषदों में इसका भी वर्णन है, कहीं बुद्धि नाम से, कहीं चैतन्य नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। अलिंग क्या होता है, जो मूल प्रकृति होती है, यानी कि इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था होती है, अलिंगम है ना। ये मूल गुण, तीन गुण कौन कौन सा, सदगुण, रजगुण, तम गुण। तो इन तीनों गुणों की जो जो साम्य अवस्था है, जो इक्विलिब्रियम है, वो इसका कार्य है। उपनिषदों में और गीता में इसका वर्णन अव्यक्त नाम से किया जाता है। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जो है वो बताते हैं कि जो मूल प्रकृति है, जो अलिंग प्रकृति है, ये क्या है, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था है। अब साम्य अवस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अगर अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो इसलिए प्रकृति को चित्त रहित या अव्यक्त कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति साम्य अवस्था में है और उसके बावजूद उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति ना हो, मतलब वो सब चीजें, सारे लेवल को वो क्रॉस कर चुका हो, उधर वो विशेष और अविशेष के लेवल को साम्य कर चुका हो, लिंग और अलिंग की अवस्था को साम्य कर चुका हो, और उसके बाद अगर उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति ना हो, तो वो क्या है, फिर वो अव्यक्त अवस्था तक आगे बढ़ता चलता चला जाता है। और इन 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले ये सत्वगुण ही दृश्य के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि दृश्य कैसा होता है, दृश्य का वर्णन अभी तक महर्षि पतंजलि ने बाखूबी किया कि दृश्य अगर आपको देखना है, मतलब दृश्यमान कौन है, तो उसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने बाखूबी किया है। अब आगे के श्लोकों में आप देखेंगे तो दृष्टा का वर्णन बड़ा शानदार किया हुआ है। 20वें श्लोक से अगर आप देखते हैं, अभी अभी प्रकृति उससे संबंधित सिद्धांत था, अब आगे जो है दृष्टा से संबंधित सिद्धांत हो जाएगा, और आत्मा की प्रकृति जो है उसके विषय में महर्षि पतंजलि वर्णन करना शुरू कर देते हैं। 20वां श्लोक कहता है कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, यानी कि इसका तात्पर्य होता है कि दृष्टा जो चेतन मात्र होता है और ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, उस आत्मा का वर्णन अब शुरू हो गया। दृष्टा जो चेतन मात्र है और ज्ञान स्वरूप है ना, यद्यपि वो शुद्ध है, यानी कि निर्विकार होती है, फिर भी बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने योग्य होती है। अब आत्म से संबंधित बड़ा शानदार वर्णन है, दृष्टा के स्वरूप का वर्णन है। क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि कि केवल चेतना मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म तत्व हमेशा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध में, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखे जाने के कारण से इसको दृष्टा कहा जाता है। यानी बुद्धि से अगर आप चाहें तो अपने आत्मा का, अपने चेतना के स्वरूप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि ही है जो आपके विषयों को बता पाएगी कि आपकी आत्मा किस, मतलब किस थॉट ऑफ प्रोसेस में चल रही है, किस तरीके की आइडियोलॉजी को लेकर चलती है, और किस चीज से प्रभावी हो रही है, किस चीज से अप्रभावी हो रही है। तो जो व्यक्ति अपने दृष्टा को जान चुका है, जो जो इस बात को देखने लगा है, यानी कि वो आत्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करने लगा है, वो व्यक्ति दृष्टा है। समाधि के मार्ग का मूल पड़ाव मान के चलिए, जैसे आपको दिल्ली पहुंचना है या हरिद्वार पहुंचना है और आप दिल्ली से निकले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर आप पार कर चुके हैं, अब आप पहुंच चुके हैं रुड़की। तो ये रुड़की का मतलब बहुत ऑलमोस्ट क्लियर समाधि के पास में, ईश्वर के पास पहुंचने से पहले की स्थिति जो है वो दृष्टा की अवस्था है। और दृष्टा की अवस्था को जो जान जाए, वास्तव में जो दृष्टा पुरुष होता है, यानी कि जो आत्म तत्व होता है, वो हमेशा से शुद्ध, निर्विकार, कुटस्थ और असंगित माना जाता है। यानी कि इसका संबंध प्रकृति तथा
अनादि सिद्धि और अविद्या से माना जाता है ना। इसका इसका कुछ भी लेना देना नहीं है समस्त संसार से। जब तक अविद्या का नाश या प्रकृति से नाश ना हो जाए और वो प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में ना स्थित हो जाए, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सब जो बुद्धि है एकता से प्राप्त हो जाती है, जो एकता मतलब एकाकार हो जाती है, वो व्यक्ति बुद्धि युक्त होकर उस आत्म तत्व को देखता रहता है। आई रिपीट, एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे मान के चलिए क्योंकि ये आत्म तत्व जो है वो बड़ा शुद्ध है, निर्विकार है, कूटस्थ है, इसमें इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसके कारण से इसको इसको ग्लानि युक्त माना जाए। बावजूद इसके क्या होता है कि जो व्यक्ति अब अविद्या के कारण से जो जिसकी बुद्धि प्रस्फुटित नहीं हो पा रही है, तो जो अपने क्लेशों का त्याग कर देता है, वो धीरे धीरे वो अपनी अपनी विद्या को जागृत कर पाता है और फिर धीरे धीरे वो प्रकृति से अलगाव होता है और अलग होते 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 हुए अपनी अपनी अपने स्वरूप में स्थित होना शुरू हो जाता है और फिर अपने अपने वृत्तियों को देखता है। जब तक उनको देखता है तब तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टा। दृष्टा का मतलब जो देखने वाला है। तो दृष्टा का मतलब जो क्या कर ले, जो अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के कर्मों को देख सके, अपने आत्म तत्व को देख सके, अपने बुद्धि से अपने विवेक को, अपने बल को, अपने विवेक ख्याति को, इत्यादि तमाम चीजें जो पहले अध्याय में बताई गई थी वो सबको देख सके, सबको समझ सके, तब तक वो दृष्टा है। लेकिन जैसे ही इसका दृश्य के साथ संबंध नहीं रहा, तब ये दृष्टा किसका बचा, तब तो इसका कोई संबंध नहीं बचा। उसके बाद ये दृष्टा से फिर आगे की स्थिति में पहुंच जाता है और फिर ये बनता है शुद्ध निराकार चैतन्य स्वरूप। यानी कि आत्मा के विषय में बात बताई जा रही है, दृष्टा के स्वरूप की बात बताई जा रही है कि यदि आप इनिशियल कंडीशन में हैं, यदि आप आत्म कंडीशन को अगर देखना चाहते हैं, तो आप जब तक प्रकृति को देख रहे हैं तब तक ही आप दृष्टा के तौर पे हैं। यानी प्रकृति के इन विशेष और अविशेष तमाम पदार्थों के विषय में जो आपका वर्णन है, उसको जब तक आप देख रहे हैं तभी तक आप मूल है। जैसे ही ये समाप्त होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे और फिर आप दृष्टा की जो उपाधि है उसको खो देंगे और फिर आप शुद्ध चैतन्य निर्विकार इत्यादि तक पहुंचते हुए, बनते हुए चलते चले जाएंगे। आगे 21वां श्लोक, तदर्थ एव दृश्यात्मा। यानी अब आगे का सारा श्लोक जो है 21 से लेके और बाकी के श्लोकों के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन बड़ा शानदार होता है और बड़ा आनंद आता है। अगर आप पतंजलि को देखिए तो पतंजलि ने एक एक बात ऐसी बताई है, मेरे को तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं जब मैं एक साथ बोल रहा होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंफ्यूजन बहुत सारा होता है चीजों में। कंफ्यूजन का मतलब ये है कि कैसे, क्यों आखिर महर्षि पतंजलि इतना दृष्टादृश्य के चक्कर में इतना क्यों पड़े हुए हैं, आखिर महर्षि पतंजलि आखिर किस दिशा में हमें लेके जा रहे हैं। महर्षि पतंजलि आपको आगे आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे अष्टांग योग से। बेसिकली वो भूमिका तैयार कर रहे हैं कि देखो परेशानियां बहुत सारी हैं, कष्ट बहुत सारा है, दुख बहुत सारा है, दर्द बहुत सारा है, और उसके लिए तुम्हारी आत्मा, तुम जिस आत्मा को शुद्ध मान रहे हो वो भी शुद्ध नहीं हो रही है ना, क्योंकि वो उसका संबंध प्रकृति के साथ में बचा हुआ है। और फिर दृष्टा दृश्य का सिद्धांत बता रहे हैं कि जो दृश्य है वो तो ठीक बात है, लेकिन स्टिल वो तब तक दुखदाई होगा जब तक आप विशेष और अविशेष जैसे यानी 16 और 6 चीजों के साथ में मिले हुए हैं। उन 16 तत्व और 6 तत्वों के साथ में आपका एकाकार हुआ पड़ा है। सारी चीजें ठीक बात है, लेकिन आपका जो गुण विरोध है, ये जो तमोगुण सतगुण रजगुण है, ये सब ये साम्य अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहा है। साम्य अवस्था पे नहीं पहुंचेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा यानी कि फिर मतलब दर्द का मतलब कष्ट परेशानियां आपको झेलने को मिलेगी। तो कुल मिला के अब आप परेशान होंगे अंदर से कि हे प्रभु, आत्मा भी शुद्ध नहीं बची है ना, कर्म भी शुद्ध नहीं बचे, चीजें भी गलत जा रही हैं, तो अब करें क्या। तो अब आगे जब आप पूरी तरीके से व्यतीत हो उठेंगे, आत्मा को भी जान जाएंगे कि आत्मा का भी क्या सिद्धांत बचा, उसके बाद बहुत सारे सिद्धांतों का एक साथ वर्णन कर देंगे। अब चूंकि महर्षि पतंजलि यहाँ 21वें श्लोक से 20वें, 21वें, 22वें, 23वें श्लोक में आत्मा से संबंधित बातें कर रहे हैं, आप जानेंगे आत्मविज्ञान जो है वो पूरी तरीके से विषय किसका है, उपनिषदों का है। तो अगर आप उपनिषदों के विषय को करीब ला के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। खास करके कठोपनिषद इसके लिए बहुत शानदार माना जाता है। और बृहदारण्यक के भी बहुत सारे बातों को यहाँ पे एकाकार किया गया है। बृहदारण्यक की भी बहुत सारी बातें महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय में ली हैं। तो कुल मिला के बात कहने के लिए बात ये आई है हमारे सामने, फाइनल आउटकम ये आया कि कष्ट के कई सारे कारण संभावित हैं, और उन जितने भी कारणों को अगर हम लोग देखा जाए, जितना भी कारण हमारे सामने आ रहा है, उन सारे कारणों का उनको अगर आपको फिनिश करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर अ थिंग दैट इज कॉल्ड अष्टांगा योगा। अभी अष्टांगा योगा के बारे में वर्णन करेंगे, आप देखेंगे 27वें, 28वें, 29वें श्लोक से चीजें जारी हो जाएंगी। फिर यम नियम आसन प्राणायाम सबके विषय में वर्णन आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आत्मा से संबंधित तदर्थ एव दृश्य आत्मा कृतार्थ प्रति नष्टमस्त्यम तदन्य धारणा तत्वात् स्वम शक्तियो स्वरूप उपलब्धि संयोग तस्य हेतुर्विद्या। अब इसके बाद तदात संयोग भावो हान तदृश्य कैवल्यम। कैवल्य के बाद से मेरा फेवरेट एंड द फेवरेट एंड द फेवरेट श्लोक आएगा 26वां, जिसको बोलते हैं विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाया।
ये मेरा मतलब अगर देखा जाए पूरे पतंजलि योग सूत्र का तो सबसे फेवरेट श्लोक है ना, 26वां श्लोक। और इसमें इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, अगर मुझे ये दे दिया जाता है विवेक ख्याति विप्लव हानोपाय, यानी कि इसके विषय में अगर बोलने को बोल दिया जाए तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। 27वां श्लोक इसके आगे का और भी बड़ा लाभकारी है। तस्य सप्तधा प्रांतः भूमि प्रज्ञा, वो भी बहुत बढ़िया वर्णन करता है, प्रज्ञा के विषय में बताता है। प्रज्ञा का इतना जबरदस्त वर्णन अयंगर की किताब में हुआ है प्रज्ञा से संबंधित। और प्रज्ञा के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको प्रखर प्रज्ञा यानी कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गुरु जी जो हैं उनको समझना होगा। अगर आप एक बार उस प्रज्ञा, उन्होंने अपने अपनी जो समाधि है उनकी, उसका नाम ही प्रखर प्रज्ञा उन्होंने दिया। तो प्रखर प्रज्ञा का मतलब क्या है, वो प्रज्ञा शब्द क्या है, प्रज्ञा चैतन्य क्या है, प्रज्ञा तत्व किस प्रकार से स्थापित होती है, उस सारे वर्णनों को अगर आप चाहेंगे तो वहां पे देखने को मिल सकता है। 27वें के बाद से फिर 28वां और 29वां श्लोक आपके लिए बेसिस तैयार कर देगा, जो बनाएगा आपके लिए अष्टांग योग। तो स्वागत है अष्टांग योग की तरफ। अभी आप डरे सहमे रहिए कि सब कुछ बेकार है, क्योंकि पतंजलि चाहते हैं कि आपके अंदर वो डर विद्यमान रहे। 26वें श्लोक तक तो रहे ही एटलीस्ट, इसके बाद 28वें से आपको मार्ग बताना शुरू करेंगे। इसके पहले आप देखिए किसी भी चीज का बड़ा क्लियर मार्ग नहीं बताते हैं। पहले वाले में अगर आप समाधि में भी, समाधि पाद में भी देखेंगे तो लास्ट के 40वें के बाद से थोड़ी बहुत बातें बताते हैं कि ये करो तो ठीक हो जाओगे। लेकिन अब बताना शुरू करेंगे वास्तविकता में कि हाउ यू कैन बी क्लियर विद ऑल सेगमेंट्स, कैसे ठीक हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। समय मिलते ही मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।